आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और अगर आप लोग ट्रेडिंग की दुनिया में अभी आए नहीं हैं और आना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग शुरू करना चाह रहे हैं और आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों को स्टॉक के अंदर जाना चाहिए, फॉरेक्स के अंदर जाना चाहिए या क्रिप्टो के अंदर जाना चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए कोई भी मिनट स्किप मत कीजिएगा। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टॉक किस तरह वर्क करता है, फॉरेक्स की मार्केट किस तरह वर्क करती है, क्रिप्टो की मार्केट किस तरह वर्क करती है, इनके प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं, माइनस पॉइंट्स क्या क्या हैं, यानी कि कौन सी ट्रेडिंग इस तरह की है जो कि आप लोगों को जल्दी प्रॉफिटेबल बना सकती है। आप लोगों के टाइम को देखते हुए, आपके पोर्टफोलियो को देखते हुए आप लोग के लिए कौन सी ट्रेडिंग तीनों कैटेगरीज में से बेस्ट है जो आप लोग चूज कर सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो और अपने टाइम को मैनेज करते हुए। चैनल पर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। मैं अपने चैनल पर डेली बेसिस पर क्रिप्टो से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस अपलोड करता रहता हूं और साथ ही साथ ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं जहां पर आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट भी क्रिप्टो से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। कोई भी वीडियो आप लोग से मिस मत हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट को समझने से पहले आप लोग को एक चीज समझने की जरूरत है कि तीनों चीजें जो हैं वो कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कि हर ट्रेडिंग, हर मार्केट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। सपोज करें कि टेक्निकली अगर आप किसी चार्ट को देखते हैं तो वो बेशक फॉरेक्स का हो, बेशक क्रिप्टो का हो, बेशक स्टॉक का हो, वो आप लोगों को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरह का है, यानी कि मार्केट अपने जिस पॉइंट पे रन चल रही है करंट प्राइस पर, वहां से ऊपर जा सकती है, ज्यादा चांसेस हैं, या नीचे जा सकती है। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताता है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये बताते हैं कि क्या किसी करेंसी की, किसी भी पेयर की, किसी स्टॉक की, किसी क्रिप्टो की कोई न्यूज आ रही है या मार्केट के अंदर इस तरह की कोई न्यूज आ रही है जो कि ओवरऑल दी मार्केट उसको अफेक्ट कर सकती है, यानी कि उसको पंप करवाने में या डंप करवाने में किरदार अदा कर सकती है। तीसरी चीज होती है सेंटिमेंटल एनालिसिस, यानी कि जिस भी स्टॉक के अंदर या फॉरेक्स के अंदर या क्रिप्टो के अंदर आप लोग इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं उसके बारे में बाकी ट्रेडर्स का ख्याल किस तरह का, उसके ऊपर बुलिश हैं, बेरिश सेंटीमेंट्स हैं उनके, उसकी मार्केट जो है इस टाइम किसी न्यूज की वजह से या किसी टेक्निकली पॉइंट की वजह से क्या बेरिश है या बुलिश है। तो ये सेंटिमेंटल एनालिसिस होते हैं कि ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं एक स्पेसिफिक पेयर, एक स्पेसिफिक स्टॉक या एक स्पेसिफिक फॉरेक्स करेंसी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में। तो देखें, स्टॉक ट्रेडिंग ये होती है कि जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी कंट्री के अंदर वर्क कर रही होती हैं उनके स्टॉक्स होते हैं और आप लोग उनके कुछ ना कुछ शेयर्स बाय करके उस पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सपोज करेंगे आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं और आने वाले टाइम में उस कंपनी की ग्रोथ होती है, उस कंपनी के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट आती है इन्वेस्टर की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, तो आप लोगों को भी वहां पर प्रॉफिट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो Amazon हो गई, एप्पल हो गया, एनवीडिया हो गया, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी कंपनीज हैं, इन सब के स्टॉक होते हैं, इन सब के अंदर आप लोग बाइंग सेलिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। किसी भी कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉक्स को बाय करने के लिए या तो आप लोग जो है वहां की स्पेसिफिक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाते हैं। कंट्री की अगर आप पाकिस्तान से तो आप लोग पाकिस्तान की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे और वहां जाके बाइंग सेलिंग करेंगे। लेकिन आप लोग अगर पूरी दुनिया में से किसी भी कंट्री के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉक्स बाय करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोग को ऑनलाइन ब्रोकर्स की जरूरत पड़ती है, जहां पर ब्रोकर्स जो है आप लोगों को कनेक्ट करवाते हैं दूसरे मुल्कों के स्टॉक्स के साथ, जहां पर आप लोग उनको बाय करके उनके बाइंग सेलिंग करके भी जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और पाकिस्तान में रहकर अगर आप लोग डिफरेंट कंट्रीज के स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं तो आप लोग को भी यहाँ पर एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी और मल्टीपल ब्रोकर्स इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। आप लोग किसी भी ब्रोकर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंटरेक्टिव ब्रोकर्स यहाँ पर एक यूज होता है जिसमें आप लोग जो है किसी भी कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉक्स को इजीली बाय कर सकते हैं। अब ये समझते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट आप लोगों के लिए बेहतर है। तो जी हाँ, अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट, आप लोगों की पोर्टफोलियो एटलीस्ट $10,000 से अबव है तो स्टॉक मार्केट आप लोगों के लिए है। क्योंकि देखेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज का, बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट होता है, जिसकी वजह से उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पर आप लोगों को जो चार्ट देखने को मिलता है इनका, वो एक हर्ड रीड की तरह का नजर आता है, यानी कि थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर होती है, थोड़ी सी नीचे, थोड़ी सी ऊपर, 1-2% का अप गया, 1-2% नीचे आ गया। ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जहां पर स्टॉक के अंदर आप लोगों को एकदम से स्पाइक ऊपर की या नीचे की लगती नजर आए, क्योंकि यहाँ पर जो वोलेटिलिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती और आप लोगों ने इसी 1-2% के दरमियान में अपने प्रॉफिट्स को कैच करना होता है। अब देखिए, कभी भी आप लोग छोटे परसेंटेज के साथ अगर प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे तो उसके लिए आप लोगों को बड़ी पोर्टफोलियो की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप लोग अगर 1-2% भी प्रॉफिट लेकर निकले तो आप लोगों को अच्छा खासा जो आप लोगों का प्रॉफिट है वो बन जाए। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी कि $50-100 की इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप लोगों को स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा, यहाँ पर डिप्रेशन फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग इतनी ज्यादा ग्रोथ एकदम से नहीं देख सकते अपने छोटे पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो स्पाइक्स लगते हैं वो 1-2% के, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि वो हमें देखने को मिलते हैं। 1-2% मार्केट ऊपर जाती है और दोबारा से वहां पर नीचे आ जाती है, दोबारा से इसी तरह एक चार्ट जो है इनका
बनता रहता है। तो यहाँ पर आप लोग अगर स्टार्ट लेना चाहते हैं स्टॉक के अंदर तो आप लोगों की पोर्टफोलियो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि स्टॉक मार्केट बाकी सब मार्केट से सेफ समझी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई मेजर क्रैशेस नहीं देखने को मिलते, यहाँ पर कोई बड़ी इंसिडेंट्स यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते कि किसी भी वजह से यहाँ पर जो है स्टॉक एकदम से क्रैश हो जाए। अब बात करेंगे हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग की। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप लोग देखेंगे जितनी भी कंट्री की करेंसीज होती हैं उसकी ट्रेडिंग इसके ऊपर होती है। यानी कि आप लोग यूएसडी के बदले यूरो खरीद रहे हैं, यूरो के बदले यूएसडी खरीद रहे हैं, या जापानीज येन के बदले यूएसडी में कन्वर्ट कर रहे हैं, या यूएसडी के बदले जापानीज येन बाय कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। तो इस चीज की जो ट्रेडिंग होती है इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, जहां पर जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी जो अपनी करेंसीज हैं वो यहाँ पर ट्रेड हो रही होती हैं। और अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम फॉरेक्स मार्केट का सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, जहां पर आप लोगों को 6.5 से लेके 7 ट्रिलियन डॉलर तक का वॉल्यूम आप लोगों को पर डे देखने को मिलता है। यानी कि 6 से लेके 7 ट्रिलियन डॉलर मार्केट के अंदर एक दिन में बाय और सेलिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा किसी भी पेयर के अंदर नहीं होती थ्रू परसेंटेज। क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने ज्यादा बायर्स आ रहे होते हैं उतने ज्यादा ही सेलर्स होते हैं, ना ही ज्यादा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, ना ही ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक बंदा कोई एक ट्रेडर आकर अपनी ज्यादा अमाउंट के साथ, जिसको हम ट्रेडिंग की दुनिया में वेल्स कहते हैं, वो एकदम से ज्यादा पैसा किसी करेंसी के अंदर फेंके और वो करेंसी एकदम से पंप कर जाए, शूट कर जाए, और जैसे ही वो अपना पैसा निकाले तो दोबारा से डंप कर जाए। ऐसी चीज यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जितने ज्यादा बायर्स का वॉल्यूम होता है उतना ज्यादा ही सेलर्स का वॉल्यूम होता है। और किसी भी वेल की वजह से, किसी भी बड़े ट्रेडर की वजह से यहाँ पर जो है एकदम से पंप्स एंड डंप्स देखने को नहीं मिलते। उसकी वजह यहाँ पर ये देखें कि सपोज करें कि आप लोग किसी फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो फॉरेक्स की जो कॉइन के अंदर, करेंसी के अंदर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, उसको बैक कर रहा है कोई ना कोई कंट्री, किसी ना किसी मुल्क की बैक है उसको, उसके एसेट्स वहां पर अवेलेबल हैं, गोल्ड की बैक उसको अवेलेबल है, वहां पर जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस करेंसी के अंदर बाइंग सेलिंग कर रही है, जितने बिजनेसेस चल रहे हैं उस कंट्री के अंदर वो जो है उसकी उसी करेंसी के अंदर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। जैसे अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर आप देखें जितनी भी बाइंग सेलिंग डेली बेसिस पर हो रही है ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान में, बिजनेस और कस्टमर के दरमियान में, वो सब डॉलर के अंदर, यूएसडी के अंदर होती है। तो इस वजह से यूएसडी का जो चार्ट होगा किसी भी करेंसी के मुकाबले में, उसको एकदम से पंप करवा देना या एकदम से डंप करवा देना आसान नहीं होता, बल्कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बाइंग वॉल्यूम और बहुत ज्यादा सेलिंग वॉल्यूम की वजह से मार्केट जो है एक स्टेबिलिटी शो करती है, मतलब कि बहुत ज्यादा ना ही पंप होती है ना ही डंप होती है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए भी आप लोगों को डिफरेंट ब्रोकर्स की जरूरत पड़ती है, जहां पर आप लोग को लेवरेज के साथ यहाँ पर जो आप लोग के अकाउंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। यानी कि आप लोग अगर 10 रुपए लगा रहे हैं किसी एसेट के अंदर, तो आप लोग लगाएंगे 10 रुपए, लेकिन उस लेवरेज की वजह से आप लोग की जो ट्रेड ओपन होगी वो 500 की या 1000 तक की भी कुछ इस तरह के ब्रोकर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग के 10 रुपए की ट्रेड को 1000 की ट्रेड बना देते हैं। उससे ये होता है कि अगर आप लोग के एनालिसिस ठीक है, अगर आप लोग की जो जिस लर्निंग की वजह से आप लोग ने कोई ट्रेड ओपन की है, अगर तो वो सही गई तो उसके ऊपर आप लोग को जो प्रॉफिट होगा वो 1000 रुपए के ऊपर होगा, और इसी तरह आप लोग को जो लॉस होगा वो भी 1000 के ऊपर ही होगा। फॉरेक्स उन लोगों के लिए बेहतर है जो स्कैल्पिंग ज्यादा करना पसंद करते हैं, यानी कि डेली बेसिस पर वो चाहते हैं कि हम थोड़ी देर ट्रेडिंग को दें और बैठकर कोई $5, $10, $20, $50 अपनी पोर्टफोलियो के हिसाब से डेली बेसिस पर अर्न कर सकें। यानी कि वो कुछ टाइम देकर डेली बेसिस पर ट्रेड्स को ओपन करें, क्लोज करें, ओपन करें, क्लोज करें, और प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करते रहें अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो को समझते हुए। क्योंकि यहाँ पर ब्रोकर्स जो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहां पर लेवरेज इंक्लूड होती है, वहां पर स्प्रेड इंक्लूड होता है, यानी कि जो बाइंग और सेलिंग के दरमियान प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आ रहा होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। तो इस तरह की चीजों की वजह से आप लोग फॉरेक्स के अंदर लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पर आप लोग को मुकम्मल एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर टारगेट पॉइंट के साथ अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसको वॉच करना पड़ता है और उसको देखकर जो है अपने प्रॉफिट्स को बुक करना पड़ता है टाइमली। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। देखें इस टाइम बिटकॉइन के अलावा बहुत सारे आल्ट कॉइन्स जो हैं, क्रिप्टो करेंसीज जिनको हम कहते हैं, वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, और ये सब क्रिप्टो करेंसीज बनी है एक कोड की मदद से, यानी कि कोडिंग की मदद से ये जो है क्रिप्टो करेंसीज बनाई जाती हैं। इसके पीछे कोई गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं होती, इसके पीछे कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट इंक्लूड नहीं होती, बल्कि ये कोई भी इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ कोडिंग की मदद से, कुछ लैंग्वेजेस की मदद से यहाँ पर अपने क्रिप्टो टोकन्स को लॉन्च करती है, जो कि एट दी एंड जो एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल होते हैं। कुछ यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल होते हैं और कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल होते हैं। क्रिप्टो करेंसीज की अगर हम डेली वॉल्यूम की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 80 to 100 बिलियन के राउंड अबाउट ज्यादा से ज्यादा जाता है, जो कि आप लोग देखें कि फॉरेक्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है।
फॉरेक्स का जो हमने वॉल्यूम देखा था वो था 6.5 से 7 ट्रिलियन डॉलर का डेली बेसिस पर वॉल्यूम, यानी कि बाइंग सेलिंग होती है। जबकि क्रिप्टो के अंदर आप देखें तो 80 टू 100 बिलियन डॉलर तक का जो वॉल्यूम है वो डेली बेसिस पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक चीज आप लोग और याद करें कि फॉरेक्स के पेयर लिमिटेड से होते हैं, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज के जो पेयर्स हैं वो आप लोगों को हर ब्रोकर के ऊपर, हर एक्सचेंज जो भी होती है उसके ऊपर में देखने को नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो आप लोग देखें कि बिटकॉइन, इथेरियम के अलावा हजारों क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिसकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर बाइंग सेलिंग हो रही होती है। उसके बावजूद फॉरेक्स का जो वॉल्यूम है यहाँ पर बहुत ज्यादा है। फॉरेक्स के अंदर इतना ज्यादा वॉल्यूम क्यों होता है और क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इतना कम वॉल्यूम क्यों होता है? इसकी वजह सिर्फ एक है कि आप लोग देखें कि फॉरेक्स की जो करेंसीज होती हैं उसके पीछे गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, रेगुलेशंस होती हैं कि फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करना सेफ है, क्योंकि इसके पीछे कंट्रीज की बैक है, कंट्रीज के एसेट्स मौजूद हैं। जबकि अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज की जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पर वॉल्यूम कम है, तो जब भी किसी एक एसेट के अंदर या किसी एक मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम होता है तो वहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी कि कोई भी बंदा किसी भी पेयर को इजीली पंप करवा सकता है, इजीली डंप करवा सकता है। यहाँ पर मैं उन कोइंस की बात नहीं करता जिनकी मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, जिस तरह बिटकॉइन हो गया, जिस तरह इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया। इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आप लोगों को मेजर पंप्स एंड डंप्स एकदम से देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर हम बात करें लो कैप, जिनकी जो मार्केट कैप है बहुत ज्यादा कम होती है, जैसे कि अगर हम इस तरह के कोइंस की बात करें जिनकी मार्केट कैप 100 मिलियन डॉलर है, 200 मिलियन डॉलर है, 500 मिलियन डॉलर है, 250 मिलियन डॉलर है, 50 मिलियन डॉलर है, यानी कि बहुत कम मार्केट कैप है, तो इस तरह के कोइंस के अंदर कोई एक वेल भी अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसकी वजह से ही मार्केट अच्छा खासा स्पाइक दिखाती है। 50%, 100%, 500%, 1000% तक का भी पंप दे जाती है। और उसी तरह अगर कोई वेल जो है अपने पैसे जिस तरह ही अपना प्रॉफिट बुक करती है तो मार्केट 70%, 100% तक भी जो है एकदम से गिर जाती है। यही वजह है कि ट्रेडर्स जो है फॉरेक्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि वहां पर जो है रेगुलेशंस भी मौजूद हैं, इसी तरह जो है गवर्नमेंट की सपोर्ट भी मौजूद है, इस वजह से वो उसको सेफ समझते हैं। और सबसे मेन चीज कि वहां पर वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि फॉरेक्स की करेंसीज के अंदर एकदम से स्पाइक लगे, एकदम से डंप आ जाए, ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ये चीज आप लोगों को अक्सर देखने को मिली होगी कि एकदम से पंप आ गए, एकदम से डंप आ गए। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज किसके लिए बेहतर है। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसीज कोई स्कैम है या यहाँ पर आप लोग आएंगे तो आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। मैं खुद क्रिप्टो ट्रेडिंग ही सिर्फ करता हूँ, मेरा जो मेजर फोकस होता है वो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के अच्छे चांसेस मिल जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के आप लोग एक ट्रेड ओपन करते हैं, आप लोग उसको ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, आप उस पर बैठकर स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, तो आप लोग एक एसेट को बाय कर लेते हैं। यहां पर आप लोग जब एसेट को बाय करते हैं तो आप लोग का जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो 2%, 3%, 4%, 5% का नहीं, बल्कि एटलीस्ट 20% से 50% तक का, 70% तक का, और यहां तक कि 100% तक का भी होता है कि आप लोग इतने प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं। तो यहां पर जो छोटी पोर्टफोलियो वाले लोग हैं, जिनके पास पोर्टफोलियो कम है, $20 है, $50 है, वो लोग अच्छी लर्निंग करके, अच्छा सीख कर, टेक्निकल एनालिसिस को, फंडामेंटल एनालिसिस को, मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझकर अगर ट्रेड करते हैं तो वो अपने छोटे पोर्टफोलियो को भी एक बहुत बड़े पोर्टफोलियो के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताता हूं कि देखें, चाहे आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हर किसी चीज के अंदर रिस्क इंक्लूड होता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेडिंग बिल्कुल सेफ है तो कोई बिल्कुल सेफ नहीं है। यहाँ पर जितने भी मैंने आप लोगों को टाइप्स बताई है ट्रेडिंग की, यहाँ पर आप लोग अपना मुकम्मल पैसा, जितना भी आप लोगों का पोर्टफोलियो, वो किसी भी ट्रेडिंग के अंदर आप लोग लॉस भी कर सकते हैं और किसी भी मार्केट के अंदर आप लोग उससे अच्छा खासा प्रॉफिट डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर अर्न भी कर सकते हैं। ये सारा जो है आप लोगों की लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप लोग किस तरह लर्निंग करके किस तरह स्टार्ट लेते हैं, रिस्क टू रिवार्ड अपना मैनेज किस तरह करते हैं, अपनी पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज एक स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर लगाते हैं, उसको किस तरह होल्ड करते हैं, कितने प्रॉफिट बुक करते हैं, कितने लॉस पे उसको जो है आप लोग अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि मैनेज करते हैं आपके प्रॉफिट्स को और आपके लॉसेस को। तो आप लोग किसी भी मार्केट के अंदर आते हैं तो आप लोग को ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि आप लोग मुकम्मल अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर लॉस भी कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी इससे जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर जो याद रखने की है वो ये है कि इसको आप लोग बिजनेस की तरह लिया करें। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर ये सोच कर आए कि हमारा यहाँ पर डेली बेसिस पर प्रॉफिट ही होगा, हम लॉस बिल्कुल करेंगे ही नहीं, लॉस में ट्रेड जाएगी तो उसको होल्ड कर लेंगे, लॉस में ट्रेड जाएगी तो हम जो है उसको मजीद उसके अंदर अपना जो मार्जिन है वो ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लोगों को ये चीज सीखनी पड़ेगी
कि किसी भी बिजनेस को आप लोग स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आप लोग को सिर्फ प्रॉफिट्स ही नहीं बल्कि लॉसेस भी जो है देखने को मिलते हैं। मैं क्रिप्टो मार्केट को ज्यादा सपोर्ट इसलिए करता हूं क्योंकि देखें क्रिप्टो मार्केट जो है न्यू है, क्रिप्टो मार्केट फॉरेक्स के बहुत बाद में आई है और यहां पर क्रिप्टो मार्केट के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप देखें कि ईटीएफ्स अप्रूव हो रहे हैं बिटकॉइन के, उसके बाद इथेरियम के ईटीएफ्स कुछ टाइम तक अप्रूव होने के चांसेस हैं, उसके बाद और भी जो अच्छी करेंसीज होंगी, जो अच्छे पेयर्स होंगे, जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उनकी ईटीएफ्स भी मार्केट के अंदर आते रहेंगे। और उसके साथ साथ जो दुनिया है वो अब इसको लीगलाइज कर रही है, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो बिटकॉइन को और क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फॉरेक्स के अंदर जो मार्केट एक बहुत पुरानी मार्केट हो चुकी है वहां पर इतने ज्यादा ग्रो होने के चांसेस नहीं है जितने के एक क्रिप्टो के अंदर हैं। क्योंकि आप लोग देखें कि कोई भी अगर आप आल्ट कॉइन या बिटकॉइन को उठाकर देखें और उसकी पास्ट प्राइसेस को उठाकर देखें और आज की प्राइसेस को उठाकर देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने पेयर्स जो हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म करके यहाँ पर जा चुके हैं। जहां पर आप लोगों ने अगर थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट की होती, थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो में अपना इंक्लूड किया होता तो आप लोग आज अच्छा खासा प्रॉफिट उन पर अर्न करके बैठे होते। और सबसे मजे की चीज यहां पर यह है कि देखिए लॉसेस आपके स्टॉक के अंदर भी होते हैं, लॉसेस आपके फॉरेक्स के अंदर भी होते हैं, लॉसेस आपके क्रिप्टो के अंदर भी होते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो के अंदर लॉसेस होते हैं ना उनको रिकवर करना बहुत आसान है। अब क्रिप्टो के अंदर मल्टीपल चीजों से आप लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। क्रिप्टो के अंदर आप लोग विदाउट अगर इन्वेस्टमेंट भी आते हैं तो आप लोग डेली बेसिस पर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे तरीके हैं क्रिप्टो के अंदर अर्निंग करने के, इतने ज्यादा तरीके हैं कि अगर इस पे मैं अगर सीरीज शुरू करूं तो ऑलमोस्ट 60 to 80 डेज तक की वो सीरीज चल सकती है कि मैं आप लोगों को इतने तरीके बता सकता हूं क्रिप्टो से अर्निंग करने के। तो हमारे लिए यहाँ पर जो है अपने लॉसेस को रिकवर करना क्रिप्टो मार्केट से बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, जहां पर मजीद हमें अपनी इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर आप लोग देखेंगे अगर फॉरेक्स के अंदर आप लोगों का आप सपोज करें आपने यूरो या यूएसडी के अंदर कोई ट्रेड ली, आपका लॉस हो गया, तो क्या यूएसडी या यूरो आपको कोई इस तरह का मौका देता है कि हाँ आप लोग दोबारा से उसके अंदर जो है अर्न कर लें? नहीं, आप लोगों को पहले इन्वेस्टमेंट मजीद करनी पड़ेगी और दोबारा से अपने प्रॉफिट्स को, अपने लॉसेस को जो है यहाँ पर रिकवर करना पड़ेगा। इसी तरह स्टॉक के अंदर होता है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर आप लोग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर अपने पैसे ना लगाकर भी अपने लॉसेस को इजीली रिकवर कर सकते हैं। तो फैसला अब आप लोगों ने करना है। मैं थोड़ा सा कंक्लूजन दोबारा से दे देता हूं कि स्टॉक उन लोगों के लिए बेहतर है और सेफ है जो जिनकी पोर्टफोलियो अच्छी है, जिनकी पोर्टफोलियो अमाउंट $10,000 या उससे ज्यादा की है। फॉरेक्स उन लोगों के लिए अच्छी है जो कि स्कैल्पिंग करके डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। और क्रिप्टो ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को अपनी रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट बनाना चाह रहे हैं, अपनी आज की इन्वेस्टमेंट के साथ आने वाले सालों में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। यानी कि थोड़ी सी पोर्टफोलियो अपनी किसी भी स्पेसिफिक अच्छे पेयर्स के अंदर लगाकर आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। और क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐसे लोगों के लिए है जो कि स्विंग ट्रेडिंग को पसंद करते हैं, जो ये नहीं चाहते कि वो आज पैसे लगाएं तो उसके ऊपर 1-2% बने, बल्कि वो चाहते हैं कि वो एटलीस्ट 10%, 20%, 50% तक का प्रॉफिट अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिकवर करें। तो ऐसे लोगों के लिए क्रिप्टो बेस्ट है। अब आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि आप लोगों ने स्टॉक ट्रेडिंग करनी है, फॉरेक्स करनी है या क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है। अपने व्यूज के बारे में भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप तीनों के बारे में क्या समझते हैं और किसको जो है ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किसको ज्यादा बेहतर समझते हैं एक दूसरे के मुकाबले में। मिलता हूं इंशाल्लाह आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।